नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 34 ईयर्स एक बिजनेसमैन का जो हेवी मशीनरी बनाते हैं। लोहे का जो मशीनरी होती है हम लोग जो देखते हैं वो मशीनरी ये बनाते हैं और इसे बेचने का लिए इनका काम करते हैं। इनके काफ़ी सारे सवाल हैं, एक बार सवाल को दोहरा लेते हैं, उसके बाद सवाल का एक एक करके जवाब देंगे और उसके बाद हम लोग इसका पाम का जो फुल एनालिसिस मेरे तरीके से वो करेंगे, क्योंकि सवाल ज़्यादा है इसलिए सवाल को पहले ले लेते हैं। तो इनका पहला सवाल है, इनको हेवी फिनेंशियल ट्रैवल है और बहुत सारे लाइबिलिटीज़ है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है उसका, और अगर कोई रेमेडी हो तो बताए। दूसरी सवाल है इनका प्रॉपर्टी, क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा इनके लिए, वो देखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है ये क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। तीसरी सवाल है, इनके वाइफ के साथ इनकी थोड़ी अनबन चल रही है, मतलब छोटी छोटी बात में इनकी झगड़े हो जाते हैं, ऐसा सिचुएशन है। और रिलेटिव के साथ भी उनका एक ही प्रॉब्लम है, किसी भी रिलेटिव के साथ इनके बनते नहीं हैं। तो वो भी क्या है, ये अपना घर चेंज कर रहे हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है इनका, अभी जो नया एक घर बना रहे हैं। क्या 1 साल के अंदर वो उस घर में शिफ्ट हो पाएंगे या उस घर का काम कंप्लीट हो पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि उनका एक दूसरा प्लानिंग है प्रॉपर्टी रेंट का बिज़नेस करना, क्या उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। उन्होंने एक ही ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, एक गोडाउन उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, क्या उस बिज़नेस को फैलाना चाहिए। तो ये रही इनके सवाल। पहले एक बार पाम को फुल्ली देख लेते हैं, फुल पाम का एक बार मतलब शेप वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद इनके सवाल की ओर जाएंगे। तो इनके पाम है थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप पाम, और उसमें मांस भरी हुई है। रेक्टेंगुलर शेप मांस भरी हुई का ये मतलब होती है कि ये तो काम तो करेंगे बैठ के या दूसरों से, लेकिन ये खुद भी मेहनत करना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये खुद भी मेहनत ये अच्छी तरीके से कर पाएगा और बैठ के भी ये काम कर पाएगा और दूसरों से भी करवा पाएगा। ये सारे इंडिकेशन इनके पाम के फुल पाम के माउंट से आ रही है। तो अभी चलते हैं इनका पहला सवाल, जो हेवी फिनेंशियल ट्रैवल है और लाइबिलिटीज़ है। देखिए, अगर आपकी 34 ईयर्स एज है तो आपकी एज करीब करीब होगी, एक मिनट यहाँ पे, और लाइफ लाइन में करीब करीब यहाँ पे, तो ये जो फेथ लाइन पे कटा ये 35 ईयर्स एज है, तो आपकी 34 ईयर्स एज है, तो इसके 1 साल नीचे यहाँ पे। तो ये पीरियड जो चल रही है फेथ लाइन से अच्छी चल रही है। लाइफ लाइन में अगर देखें तो ये जो कट रही है ये 35 ईयर्स एज है। तो हम लोग अगर गौर से देखें और इस लाइन को हटा दें अभी, तो क्या देख रहे हैं कि 34 ईयर्स एज में आपके एक डाउनफॉल लाइन है लाइफ लाइन से। ये इंडिकेशन करवाती है फेथ लाइन से जो हमें नहीं मिला, लाइफ लाइन से मिल रही है कि ये डाउनफॉल लाइन आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देगी आपकी करियर में। इस फॉलन के बाद 34 ईयर्स में ये फॉल होने के बाद ही हम लोगों को ये दिखा था कि यही से ये लाइन कट के चल रही थी वो 35 वाली, जहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकल के बहुत अच्छी तरीके से माइल लाइन में आ गई। ये कम्बिनेशन हमें क्या बताती है कि 34 के करीब आपकी ये फिनेंशियल ट्रैवल होने के बाद कैरियर में एक डाउन जाने के बाद आपको एक 35 में अपराइज भी मिलने वाली है। ये अपराइज क्या होगी आपकी, अगर पाम में देखें तो पहले 2-3 आपके यंग एज में असेंडिंग लाइन थी और आगे चल के आपकी लाइफ लाइन में कोई भी असेंडिंग लाइन नहीं है। अगर आगे चल के आपकी कोई असेंडिंग लाइन नहीं है और आप आखिर असेंडिंग लाइन के सामने हैं, लास्ट असेंडिंग लाइन के सामने हैं, तो असेंडिंग लाइन आपकी लाइफ की टर्न अराउंड असेंडिंग लाइन रहती है। वो आपको ज़िंदगी का जो आपको मेन कैरियर में जाना है उस कैरियर का पथ पे आके ज़रूर देके जाएगा। मतलब उस टाइम पीरियड में आप ऐसा कुछ करेंगे या इस तरीके से अपने बिज़नेस को करेंगे या नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या फिर नया कोई काम शुरू करेंगे या फिर अपने पुराने काम को ही नए तरीके से ऐसे सजाएंगे कि आपकी बाकी ज़िंदगी उसी के ऊपर डिपेंड करके चलेगी और वो अच्छा इंडिकेशन है, मतलब वो अच्छाई के लिए होगा। तो फिनेंशियल ट्रैवल जो आपकी हो रही है 34 में, वो इंडिकेशन हमें मिल गई लाइफ लाइन से। उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद ही आपकी एक बहुत ही बड़ी असेंडिंग लाइन भी निकल रही है जो बहुत बड़ी है आपकी ट्रैवल लाइन से। तो आपको 1 साल के अंदर आपका जो ये प्रॉब्लम वगैरह है वो भी दूर होता दिख रही है। तो ये रही आपकी हेवी फिनेंशियल ट्रैवल वाली जो सवाल है उसकी आंसर। प्रॉपर्टी बिजनेस में जाना चाहते हैं, क्या आपके वो प्रॉफिटेबल होगी। प्रॉपर्टी के लिए हमें एक ही चीज़ देखनी होती है, आपके दोनों मार्क्स माउंट कैसे हैं। ये बहुत बढ़िया आपके एग्रेसिव मार्क्स है। और अगर पाम में हम लोग देखें
तो ऐसे आपके पाम हैं और यहाँ पे जो पूरा उभार लिए हुए हैं ये डिफेंसिव मार्स है। तो दोनों मार्स माउंट ही आपकी पावरफुल है। आपके लिए प्रॉपर्टी का ही बिजनेस अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आपकी प्रॉपर्टी की ही होगी, क्योंकि दोनों मार्स अगर पावरफुल हो तो मैं हर वक्त बोलता हूँ इन लोगों को प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चाहे वो रेंट पे दे, चाहे वहाँ पे आप बिल्डिंग लैंड खरीद के बेचे, चाहे आप लैंड का बुकारी करे, चाहे आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे, उससे बिल्डिंग बनाए, जो भी करे लैंड से जुड़ी हुई कोई भी काम अगर करेंगे आप तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको। चाहे आप एग्रीकल्चर भी करें, एग्रीकल्चर भी अगर करेंगे तो वो भी लैंड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। लैंड से जुड़ी हुई कोई भी काम आपको ज़रूर अच्छी से सक्सेस देगा। ये मार्स माउंट का अच्छा होना ये प्रूव करती है। कोई लिटिगेशन लाइन भी नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। ऊपर से आपका जो ये लाइन मार्स है, एग्रेसिव मार्स है, यहाँ पे बस एक ही लाइन है, ऐसे राहु लाइन कट के जा रही है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन जो प्लस पॉइंट है, आपकी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई मार्स माउंट से बहुत लंबी मार्स लाइन है। ये प्रोटेक्टेड मार्शल लाइन है और मार्स के एरिया से अगर शुरू होता है तो मार्स का पावर में भी डेवलप करती है। और ये दर्शाती है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रैवल आए, जैसे भी ट्रैवल है, फिनंशियली बोलिए या फिर रिलेटिव बोलिए या फिर हेल्थ के बारे में बोलिए, सभी कुछ से आप उभर भी जाएंगे बहुत जल्दी ही। मतलब कोई भी ट्रैवल आपकी लाइफ में जो भी आएगी उसके प्रोटेक्शन देने के लिए ये लाइन आपके खड़ी है, जिसे एंजल लाइन बोलते हैं या मार्स लाइन बोलते हैं। ये आपकी ताउम्र आपकी ज़िंदगी भर तक रहेगी और आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो बहुत जल्द आप उससे आपका छुटकारा भी मिल जाएगा। तो कोई भी सोचने की, ट्रैवल के बारे में कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उभर भी जाएंगे। ये इंडिकेशन हमें यहाँ से मिली। और मार्स माउंट से क्या मिली कि आपको प्रॉपर्टी का बिजनेस में ही जाना चाहिए। प्रॉपर्टी का बिजनेस ही आपके लिए सबसे बहुत बढ़िया और अच्छा है। अभी आपका वाइफ के साथ आपकी प्रॉब्लम है, रिलेशंस और रिलेटिव के साथ की, अब रिलेटिव में आपका प्रॉब्लम है। पहले इस जाने की वजह से पहले हम लोग आपकी थंब से आपकी कैरेक्टर देख लेते हैं। थंब का लॉजिक पावर बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप लॉजिक के साथ बहुत अच्छी तरह से दोनों दूसरे को समझा सकते हैं। विल पावर बहुत छोटा है, विल नहीं है आप में बहुत ज़्यादा काम करने के। मतलब जितना आपको लॉजिक से आप दूसरे को समझा सकते हैं, उतना फास्ट आप एक्शन में अपने खुद का जो काम है उसे कर नहीं सकते। उसके ऊपर आपका जो थंब है वो गदानुमा है। गदानुमा मतलब गधे जैसा दिखता है, नीचे से पतला और ऊपर जाके गोल ऐसा हो जाना। ये गदानुमा फॉर्मेशन अगर थंब हो और ऊपर का पार्ट छोटा हो तो ये किलर थंब बोलते हैं इसे। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको अगर गुस्सा चढ़ जाए तो ये ना जाने क्या कर लेंगे, शायद किसी का खून भी कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन रहती है, बैड इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन क्या रहती है, ये इनको जो मनाना होता है ना, अगर खुद कुछ चीज़ वो ठीक समझ लेती, इनको मनाना बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ये सारे जो इंडिकेशन होती है ये भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डालती है। अगर दूसरे आपको कुछ बात के लिए मनवा नहीं पाते हैं तो उसको तो तकलीफ़ होती है, उसी की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है जो आप में है। तो ये इंडिकेशन करती है आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम। दूसरा इंडिकेशन हार्ट लाइन से मैं जो देख रहा हूँ कि एक लाइन आके माइल लाइन में मिली, दूसरी लाइन यहाँ से आके माइल लाइन में मिली और तीसरी एक फॉलन लाइन है। तो हार्ट ब्रेक के साथ साथ आपका ये जो माइल लाइन में आ रही है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कोई ना कोई रिलेटिव, 2-3 रिलेटिव के साथ आपका ज़रूर ऐसा होगा जिनके साथ आपका बनेगा नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। ये इंडिकेशन एकदम डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल रही है। इसका रेमेडी है, आप मुझे नॉक कीजिएगा, मैं बता दूंगा रेमेडी। वो करने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ज़रूर होगी। तो ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम और ऊपर से ये जुपिटर में यहाँ पे उभरा होना, यहाँ पे भी जुपिटर में उभरा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम देती है, क्रिएट करती है मैरिज में, रिलेशनशिप में। तो ये जितने भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो सारे के सारे आपके पाम में भरा पड़ा है। तो रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए एक रेमेडी है, वो हम लोग करेंगे। आप मुझे नॉक कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
आप कह रहे हैं कि प्लानिंग टू चेंज हाउस, अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपके हाउस है, क्या वो इस साल में आप कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इसी एज में आपकी असेंडिंग लाइन निकल रही है। असेंडिंग लाइन सिर्फ करियर में ही हम लोगों को मदद नहीं करती है, हम लोगों को जो दिल में जो ख्वाहिश है उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो 35 के अंदर ये असेंडिंग लाइन के साथ आपका घर बनाने का काम भी ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी। प्लानिंग टू प्रॉपर्टी रेंट बिजनेस, वो जो गोडाउन आपने लिया है और जो प्रॉपर्टी रेंट वाला आपका बिज़नेस है, मैंने पहले ही वाला है। ज़मीन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी बिज़नेस आप करिए उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका मार्क्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही रही जो आपके सारे सवाल थे उसके जवाब। अभी चलते हैं आपकी फुल पाम का एनालिसिस मेरे तरीके से करते हैं। तो आपका जो छोटा उंगली है वो बहुत छोटी है, इतना छोटा उंगली छोटा हो गया कि आपको ये तकलीफ़ क्या देगी, उसके ऊपर लो सेट है तो ये प्रॉब्लम देगी आपको नए जगह पे जाके नए इंसान से घुल मिल के काम करने में, उनसे बातचीत करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये छोटी उंगली यहाँ से दर्शाती है कि ये प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इससे आप उभर पाएंगे धीरे धीरे तो ये आगे चल के तकलीफ़ नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए आपको, अगर अभी 34 ईयर्स हो गया है और आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बाहर को नए नए इंसान के या नए नए जगह पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नए क्लाइंट के साथ अगर आप खूब इजीली फील नहीं करते हैं, आपके जैसे ये फिंगर से हमें पता चल रहा है, तो आप ऐसा काम करिएगा, आपका जो सेल्स पर्सन है वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि उसके जो छोटा फिंगर है वो बड़ा होना चाहिए। ये जो थर्ड फैलेंज है सन के, उसे कवर करके जाना चाहिए आपके जो सेल्समैन होंगे आपकी कंपनी में। अगर नहीं है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटी उंगली से आप ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और बिज़नेस अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे। उसके लिए आपको ऐसा सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसकी छोटी उंगली सन की थर्ड फैलेंज को कट के ऊपर जा रही है। वो बहुत बढ़िया होगी कम्युनिकेशन में और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा उससे। तो इस तरीके से करने से आपका जो ये खामियां हैं ये आप छुपा पाएंगे। आपकी बाकी सारी फिंगर ठीक है, उससे में ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है। थंब हम लोगों ने पहले एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन थंब में ये आँख का साइन बन रही है, कंप्लीट नहीं है, एकदम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता है ऐसे, यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे एक गोल होती है और ऐसे चलते हैं, ऊपर में एक पलके रहते हैं। लेकिन फिर भी ये ऊपर में जब का साइन है और ऊपर एक पलके हैं, तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होती है फिनांस के मामले में। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से फिनांस में सक्सेस मिलती है इन लोगों को। तो चलिए, आपकी जो फिंगर वगैरह का एनालिसिस हो गया। माउंट को देख लेते हैं। मरकरी माउंट बहुत ही बढ़िया है। ऊपर में मरकरी लाइन ऐसे ऐसे चल के मरकरी की तरफ चली भी गई है। मरकरी माउंट का इतना बड़ा जगह लेना, बहुत सारी खड़ी लाइन यहाँ पे दिख रही है हमें, बहुत सारी खड़ी लाइन है। इतनी सारी खड़ी लाइन के होने के साथ आपका बिज़नेस का जो दिनचर्या का कामकाज है, जो इजी मनी चाहिए होती है बिज़नेस के लिए, वो आपको कभी कमी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं से जितनी भी ट्रैवल हो, प्रॉब्लम हो, आ ही जाएगी। आपका इतनी उभरा हुआ मरकरी माउंट है, आप बहुत ही ज़्यादा बिजनेस एनालिटिकल पावर आप में है, आप बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन है और बिज़नेस ही आपके लिए सबसे बढ़िया और अच्छी प्रोफेशन है। इसे आप ज़रूर कीजिएगा, इसका पावर आप में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से है। तो बिज़नेस आपके लिए बेस्ट है, आप में एनालिसिस पावर बहुत बढ़िया है। अगर सन माउंट में चले तो एक लाइन यहाँ से निकल के यहाँ चली गई, एक यहाँ से निकल के यहाँ चली गई। एक बहुत बड़ा फिश होते होते बनते बनते बन रहेगा, बना नहीं कंप्लीट से। एक लाइन यहाँ से चल रही है और आगे चल के ये फॉक हो रही है। तो ये जो इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है कि आधा अधूरा बना हुआ फ़िश जो अभी भी कोई भी काम फ़िश का नहीं करेगा। सिर्फ 2 सनलाइन की तरफ देखेंगे, लंबा लंबा सनलाइन है जो हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है, और एक सनलाइन में फॉर्क भी बना हुआ है। फॉर्क बना हुआ सनलाइन ये इंडिकेशन करती है कि आपके कामकाज में डाइवर्जेंस होंगे, मतलब एक साथ 2-3 आप काम काज कर पाएंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। 2-3 अगर सनलाइन लंबी लंबी हो तो मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल काम करने से, मल्टीपल सोर्स से ये अच्छी तरह से इनकम भी कर पाते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन आपकी सन माउंट से हमें मिल रही है। सैटर्न माउंट में जाए, दबा होना चाहिए वैसा ही है, एक खड़ी लाइन है, ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है। सन माउंट आपकी, ये सैटर्न माउंट आपकी नॉर्मल है। जुपिटर माउंट देखें, क्रॉस है,
जुपिटर में क्रॉस हो तो मैरिज बहुत अच्छी होती है, आपकी शादी भी बहुत अच्छी होगी। बस ये रिलेशनशिप की ये प्रॉब्लम नहीं रहती तो शादी भी बहुत अच्छी तरह से चलती है। आपकी बीवी बहुत ही अच्छी है, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही है, क्योंकि आपकी वाइफ का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत अच्छी तरह से पड़ेगा। अगर जुपिटर में क्रॉस हो तो उनकी लाइफ में उनकी वाइफ की इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी तरह से पड़ते हैं, उनके वजह से उनको सक्सेस भी होती है। जुपिटर में एक एम्बिशन लाइन है, तो आपके एम्बिशन भी है, लेकिन वैसा नहीं है कि आप एम्बिशन को जो सक्सेस मिलेगा आपको एम्बिशन की वजह से उसको आप एंजॉय नहीं करेंगे। हाँ, आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि वैसा कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही है कि बस आप एम्बिशन से ही जुड़े रहेंगे। नहीं, आपको जो सक्सेस मिलेगा आप उसे एंजॉय भी कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे मार्स माउंट पहले ही हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है, बहुत ही उभरा हुआ है मार्स माउंट, तो उसका बेनिफिट भी प्रॉपर्टी के काम में आएगा। वेनस माउंट देखें तो यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी लाइन है, बहुत सारी लंबी लंबी लग्जरी लाइन है, और यहाँ पे खड़ी लाइन भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन खड़ी लाइन तो है। तो ये इतनी सारी लग्जरी लाइन होने के साथ आपकी लाइफ भी बहुत लग्जरियस बीतेगी, बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ रही होगी आपकी, बीत भी रही होगी, आगे भी चलेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ से ये घिसती हुई लाइन की जैसी इन्फॉर्मेशन, देखिए ये अभी तक कैसा आपको कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन अगर ऐसी इतनी मोटी लाइन घिसते घिसते ये लाइफ लाइन को काट जाए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि लाइफ लाइन को काट जाए, तो ये पक्का कर लीजिएगा किसी न किसी के रिलेटिव के साथ आपका बिछड़ना पक्का। ये अगर कट जाए लाइफ लाइन को, अभी तक नहीं कटा, शायद ना भी कटे आगे ज़िंदगी में, यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपकी 34 ईयर्स एज हो गई है। तो ये लाइन अगर इसी तरह से अगर हल्का सा टच करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी ऐसे मोटा से ऐसे जैसे ये मोटापन है इसमें, इसी तरह से ऐसे घिसते घिसते मोटा होके ही इसे काटना पड़ेगा लाइफ लाइन को। अगर इसी मोटे ऐसे इसी तरह से ये लाइफ लाइन को कटे तो शायद आपकी डिवोर्स भी हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव के साथ आपका बिछड़ा हो सकती है जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो ये इंडिकेशन इस साइन से मिल रहा है, होने के चांसेस है, लेकिन अभी ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है, मैं पहले ही से आपको आगाह कर रहा हूँ। तो ये रही आपकी वेनस माउंट, जिसका इंडिकेशन अच्छी है। वेनस माउंट पूरा पूरी कंप्लीट है, लग्जरी लाइफ भी दे रहा है, और थोड़ी बहुत आपका मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम कम में भी अच्छी खासी मिलती रहेगी आप जैसे मेहनत करेंगे। मून माउंट ठीक ठाक है आपकी, ज़्यादा कोई ट्रैवल लाइन नहीं दिख रही है बहुत। फिफ्थ लाइन भी यहाँ से शुरू हुई है, लाइफ लाइन का एक ब्रांचेस भी आ रही है। हाँ, तो लाइफ ये सारे इंडिकेशन देख के पता चल रहा है कि ट्रैवल आपकी है, आप ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़रूर ट्रैवल करेंगे। मून माउंट से शुरू होने वाली फेथ लाइन, और ये जो लाइन है ये थोड़ी बहुत सन को दिख रही है, तो फॉरेन टूर आपकी होगी ज़रूर। फॉरेन में घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कामकाज के लिए भी जा सकते हैं, जैसे भी जाए। ये ऊपर की तरफ देखती हुई ट्रैवल लाइन अगर हाथ पाम में हो तो इंडिकेशन करती है अगर फिनेंशियल टूर करेंगे आप, मतलब कामकाज के लिए अगर टूर करेंगे आप, तो वो आपके लिए फिनेंशियल बेनिफिट भी देगा। आपकी डिफेंसिव मार्स पहले ही बता चुके हैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आपका डिफेंसिव मार्स है, और बहुत उभरा हुआ भी है। पाम में इस पार्ट से अगर ऐसे हम लोग सीधे खींचे तो देखते हैं कि आपका जो डिफेंसिव मार्स है वो बहुत बढ़ के बाहर चली गई है। तो ये आपको मार्स को डिफेंसिव नेचर को ही दर्शाता है कि अब आप बहुत अच्छी तरीके से खुद को डिफेंड भी कर पाते हैं, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। तो ये आपको ये भी काम कराएगी कि आप प्रॉपर्टी में जो अगर आप जब काम करेंगे तो उसमें ये आपको सक्सेस भी दे पाएगी। तो ये रही आपकी माउंट वगैरह का एनालिसिस। हार्ट लाइन देखें तो हम लोगों ने पहले देख लिया था, और रिलेशनशिप की लाइन अगर उसको छोड़ दे तो ये हार्ट लाइन यहाँ पे बीच में आके ख़त्म हो रही है। तो आप ऐसे इंसान हैं, ना ही दूसरों को कोई नुकसान करते हैं, ना ही दूसरों को अपना नुकसान करने देते हैं फिनेंस के मामले में। तो ना ही कोई आपसे अपना खुद का फ़ायदा करवा पाएगा, ना ही आप किसी से अपना फ़ायदा ले पाएंगे बहुत ज़्यादा तरीके से। मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को जैसे काम नहीं करवा पाएंगे, दूसरे भी आपको यूज़ नहीं कर पाएगा खुद के फ़ायदे के लिए। आपके पाम में ये हार्ट लाइन बहुत ही बैलेंस है। माइंड लाइन बहुत लंबा है, इतनी बड़ी लंबी लाइन ये इंडिकेशन करवाएगी कि आपको जो काम होगा वो परमानेंट होगा। तो जो काम आप करेंगे बहुत दिनों तक करेंगे, उसके बाद ही जाके आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी का काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करते ही आपको बहुत ही जल्द
और सडन सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा, कुछ सालों तक। उसके बाद ही में आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप एक काम जितने दिनों तक ज़्यादा करेंगे उसमें आप उतनी ही एक्सपर्ट बनेंगे, और उस एक्सपर्टाइज के साथ साथ ही आपकी फिनेंशियल ग्रोथ भी होगी। आपकी माइंड लाइन में और एक साइन है, वो है ये वाली स्टार फॉर्मेशन। ये स्टार फॉर्मेशन उन लोगों के पाम में होते हैं जो करोड़पति होते हैं। करोड़ों अरबों रुपए के जिनके एसेट बनते हैं, उन लोगों के पाम में इतनी बड़ी स्टार बनते हैं। तो आपके पाम में भी इतनी बड़ी स्टार है। इतनी बड़ी स्टार के साथ आप माइंड लाइन में अगर आपकी है, और माइंड लाइन में कोई कोन भी नहीं बना हुआ है आपका, तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी ज़िंदगी में कभी होगी नहीं, ये इंडिकेशन करती है। और ये स्टार के साथ ये इंडिकेशन करती है कि आप मल्टी मिलियनियर ज़रूर बनेंगे। ये यही एक इंडिकेशन आपके पाम में ज़बरदस्त है, जो ये कंफर्म करवाती है कि आपको मल्टी मिलियनियर ज़रूर बनना है ज़िंदगी में, वो आप ज़रूर बनेंगे। ये साइन हो तो मल्टी मिलियनियर वो लोग ज़रूर बनते हैं, तो आप भी बनेंगे। अभी आपकी चलते हैं फेथ लाइन। फेथ लाइन आपकी एक मून माउंट से शुरू हुई, एक माइंड लाइन में ख़त्म हो रही है, दूसरी यहाँ पे शुरू हुई हार्ट लाइन में ख़त्म हो रही है, और तीसरी ये शुरू होकर ऐसे चल रही है। सॉरी। तो ये इंडिकेशन हम लोग देखें तो ये जो आपकी एज का पीरियड चल रही है करीब करीब 36। तो 36 से आपके काम में कुछ डाइवर्जेंस आएगी, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कामकाज को दूसरी तरफ फैला पाएंगे, 2-3 प्रोफेशन आप एक साथ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 35 में उठने वाली ये असेंडिंग लाइन और 36 में जाने वाली ये डिवाइड होने वाली ये फेथ लाइन, ये इंडिकेशन करती है कि 35 से 36 जो एज पीरियड है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे अपने कामकाज में। आप नया बिज़नेस करेंगे, नया पुराना काम को नया तरीके से करेंगे, ये सारे आप सब कुछ कर लेंगे ये 1 साल की पीरियड में 35 to 36। 34 में आपकी कुछ प्रॉब्लम है, हम लोगों ने देखा था लाइफ लाइन में एक फॉलन लाइन वहाँ पे गिर रही है। तो उस टाइम पीरियड में होने के बाद 35 से 35-6 तक आप अपने आप को संभालेंगे, और अपना बिज़नेस को आप संभाल के उसको फैलाना है, जो जैसे फैलाना है। आपने कहा है प्रॉपर्टी रेंट के बिज़नेस के, उसे फैलाएंगे। 2-3 बिज़नेस आपके नए होंगे, मतलब एक साथ 2-3 काम भी आप कर पाएंगे, क्योंकि उस एज के बाद आपकी 2 फेथ लाइन एक्टिव हो रही है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड जो है 35-36, उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमें दिख रही है। तो 35 से ही आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी, और जो स्टार्ट होने का जो सिलसिला है वो 36 तक रहेगा। 36 के बाद आपका करियर स्टेबल हो जाएगी आपकी करियर या बिज़नेस जो भी बोलिए। 36 के बाद आपकी लाइफ स्मूथली चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हैं। आपको बिलियनियर बनना ही है, मल्टी मिलियनियर बनना ही है, क्योंकि ये स्टार फॉर्मेशन होता है तो इंसान मल्टी मिलियनियर ज़रूर बनता है। तो आप भी बनेंगे। वैसा आपको फिनेंशियली कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं कह रहा हूँ कि इस एज में चाहे तो आप 34 ईयर्स एज में फिनेंशियली बर्डन ज़्यादा ना ले, जितना ज़रूरत है कि लेने के बिना नहीं लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक लोन ले रहे हैं आप, मंडे को आप शायद एक कैश क्रेडिट बैंक से लोन ले रहे हैं, तो कैश क्रेडिट लोन लेने का एक फ़ायदा तो होता है कि जितना ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए। देखिए 34 ईयर्स एज आपके डाउनफॉल का एज है, हम लोगों को लाइफ लाइन से मिला है। तो इस एज में आप जितना कम लाइबिलिटी लेंगे, आगे चल के लाइफ में उस जब आपके अच्छे टाइम होगा, वहाँ से वो लाइबिलिटी को उतारना आपके लिए उतना ही इजी होगा। अगर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी ले लेंगे ये सोच के कि 35 में तो मुझे बहुत अच्छी टाइम आने वाली है, 35-36 में, तो देखिए अच्छे टाइम तो आएगा, लेकिन ये अगर आप बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी ले लेंगे अभी, तो उसे उस उधार को चुकता करने में ही शायद आपको लग जाएगा 4-5 साल। तो आपका लाइफ का जो अच्छा पीरियड रहेगा, वो अगर आप 4-5 साल उसी में काट दे रहे हैं कि लोन को चुकता करने में, जो उधारी कर चुके थे या जो लाइबिलिटी ले चुके थे 34 ईयर्स में ख़राब टाइम के साथ, तो अब अच्छे टाइम 2-3 साल 4-5 साल, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 4-5 साल 10 साल वो अपनी ज़िंदगी का अच्छे टाइम ख़राब नष्ट कर देते हैं। वो पिछला टाइम में जो डेब्ट वगैरह में फंस जाते हैं ख़राब टाइम में, उसको चुकता करने में। तो उससे जितना हो सके उतना बचिएगा। मैं ये आइडिया आपको पहले ही दे रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ के में आगे चल के, तो आप उसी तरह से उससे सजाइएगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कर लीजिएगा।
आप में एनालिसिस पावर भी बहुत अच्छा है, तो खुद का फिनेंशियल का एनालिसिस भी आप उसी तरह से सजाइएगा, चाहे जितना लोड आपको कम पड़े वही आपके लिए बेहतर होगा। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। आपके जितने सारे सवाल थे उसको जवाब दे दिया मैंने, और खुद के तरीके से जो एनालिसिस करना है कर दिए। तो मेरे दर्शकगण को शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए, और आगे जुड़ा रहिएगा, आगे और भी वीडियो आएगा मेरा। शुक्रिया आप लोगों का।